बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम आक़ाए दो जहां और उनकी आल पर। मैं हूं अकील अंजुम अवान और आप देख रहे हैं अकील अंजुम ऑफिशियल। एक ज़मींदार घराने का नौजवान जिला कसूर के गांव गंदी स्वरूप सिंह से ये सोच कर निकला कि इसे किसानों के हाल तेज़ार को बेहतर करना है। इसने लाहौर के तालीमी अदारे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स से ग्रेजुएशन की, CSS का इम्तहान दिया, वकालत पढ़ी और लाहौर हाई कोर्ट का कामयाब वकील बन गया। लेकिन वो अपना मकसद नहीं भूला जिसको लेकर अपने घर से निकला था। अपने मकसद की तकमील के लिए उसने एक सियासी पार्टी बनाई जिसका नाम पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी रखा, जो खालिस्तन किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मैदान अमल में 2020 से अपना किरदार अदा कर रही है। तो आइए मिलते हैं पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी के चेयरमैन एडवोकेट सरदार मुबशर मजीद डोगर से। अस्सलाम जी, कैसे हैं सर अकील साहब? सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और अपना कीमती वक्त हमें दिया। उसके बाद पहला सवाल है कि आपका कहाँ से ताल्लुक़ है, आपने तालीम कहाँ से हासिल की और आप आजकल क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अकील साहब। मैं कहूँगा कि टाइम आपने दिया मुझे। मैं अपना इनिशियल इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपको। मेरा नाम सरदार मुबशर मजीद डोगर, बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ और जो मेरी हाईएस्ट डिग्री है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में है फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री जो है वो मेरी लॉ में है, तो वकालत का बाकायदा जो मेरी इनरोलमेंट है वो 2014 में हुई। पीछे मेरा डिस्ट्रिक्ट कसूर से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो पुराने सियासतदानों में उनका नाम शुमार होता था और वालिद साहब के बारे में अपने नाम के साथ मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि उन्होंने 1960-64 के ऑनवर्ड मेंबर डिवीजनल काउंसिल लाहौर भी रहे और सदाबहार चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो हमारी गंदी रूप सिंह है वो रहे। और उसके बाद 2 दफ़ा उन्होंने MPA का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, 1970 वाला और 78 वाला। तो पीछे से वालिद साहब जो है इलाके के कसूर के एक अच्छे ज़मींदारों में उनका नाम शुमार होता था। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी हमारे पास हम 5 भाई हैं, हमारे पास अच्छा खासा रकबा है और ज़री इनकम पे इन्हिसार है हमारा। अच्छा, आपने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है पाकिस्तान किसान पार्टी। उसके पीछे क्या वजह है, वो क्यों आपने बनाई? हालांकि पाकिस्तान में मेरा ख्याल 150 से ज़्यादा पहले ही पार्टी रजिस्टर्ड है, तो क्या वजह हुई कि आपने एक नई पार्टी बनाई? सर बेसिकली पार्टीज़ जो हैं वो, नंबर ऑफ़ पार्टीज़ को अगर देखा जाए तो वो मेरा ख्याल है 153 हैं ऑलमोस्ट, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हुई हैं। बेसिकली जो पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी को इस्टेब्लिश करने के पीछे मेरा बेसिक जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और पाकिस्तान की जो GDP है उस पर एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 23% है। तो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो उसमें हमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, सिंस 1947 ऑनवर्ड हम देखें तो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है इस पर तवज्जो नहीं दी गई। गवर्नमेंट्स जितनी भी आती रही हैं उन्होंने अपना अपना काम किया और फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टिकी ही नहीं है पाकिस्तान में। आधा मिलिट्री रूल रहा और आधा ये सिविल सुप्रीमेसी वाला चक्कर आज तक जो है वो कैपेबल नहीं होगा। तो किसानों को रिप्रेजेंट किसी ने नहीं किया। कुछ किसानों की पार्टीज़ बनी हुई हैं लेकिन उस अफेक्टिव वे में वो पढ़े लिखी लीडरशिप उनके साथ नहीं है। मैंने किसानों के कॉज को उठाने के लिए पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी की बुनियाद रखी है और इंशाल्लाह हमारा एक ही इसमें माटो है कि किसान, बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स, लेबर क्लास और कॉमन मैन, ये 3 नकाती एजेंडा है और यही हमारा मंशूर है। सियासत से हमारा फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि सियासत करने वाली बाकी सारी पार्टियां सियासत के लिए हमने छोड़ दी हैं। हम किसानों की फलाह बहबूद पर इंशाल्लाह वर्क करेंगे। डॉक्टर साहब, पार्टियाँ बनाई जाती हैं पहले ये कह के कि हम ये सिर्फ इंसान की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए बना रहे हैं। जैसे कि आपने पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी बनाई है कि इस वक्त हमारी सबसे जो पिसी हुई कौम है वो किसान है। हालांकि वो हमें अनाज देते हैं, अगर वो बंद हो जाएं तो हमारा अनाज बंद हो जाए, हम लोग भूखों मर जाएं। तो क्या ये तो नहीं होगा कहीं कि कल को जाके आप भी सियासत में चले गए? जैसे कि अभी मैं नाम नहीं लेता, एक पार्टी बनाई गई थी तो उन्होंने जाके वो अपनी पार्टी को छोड़ के तो फ़ौरन दूसरी पार्टी में शामिल हो गए टिकट लेने के लिए। तो कहीं ये ना हो कल आपको भी कोई बड़ी पार्टी ऑफ़र करे तो आप भी सब कुछ भूल के, किसानों को भूल के उधर चले जाएँ? जी अकील साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मेरा
जो आप कह रहे हैं ना कि अपनी पार्टी को छोड़ के कल को अगर अल्लाह ने पॉपुलैरिटी दे दी या पार्टी जो है वो अगर इसकी रूट्स जो है वो एस्टेब्लिश सिस्टम में अगर होगी तो मैं छोड़ के आगे चला जाऊँगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन लॉयर हूँ और पाकिस्तान की जो क्रिएशन है वो एक लॉयर ने ही पाकिस्तान बनाया। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे वो एक लॉयर थे, बैरिस्टर थे, तो उन्होंने देखें एक बहुत बड़े मुल्क की बुनियाद रखी। अभी हम बतौर वकील जो हैं, वकीलों को हमें सियासत तो हम बतौर वकील भी कर सकते हैं, मैं बार का इलेक्शन लड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ या किसी की टिकट एमपीए की या एमएनए की कल को अगर मुझे मिलती है, ऑफर होती है, तो मैं डेफिनेटली उधर नहीं जाऊँगा। उससे बेहतर ये होगा कि अगर मैं अपनी पार्टी के ऊपर रह के इस पर फोकस करके खल्क़ खुदा की खिदमत करूँगा तो इंशाल्लाह मेरे लिए ये बेस्ट होगा। अभी रिसेंट किसानों ने एक एहतजाज किया है क्योंकि उनको मसाइल हैं जिसका उन्होंने एहतजाज किया, तो क्या आप उनके साथ खड़े हुए थे? जी, मॉरली हम उनके साथ थे, मॉरल सपोर्ट हमारी उनके साथ थी, जो कुछ किसान वहाँ इस्लामाबाद गए थे, लेकिन क्योंकि हम अभी बिगनिंग में हैं तो बिगनिंग में मैं एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि एजिटेशन तब होना चाहिए जब आपके साथ पूरे के पूरी मास मोबिलाइजेशन हो। जब तक आपके साथ मास मोबिलाइजेशन नहीं है, आप 20 या 50 या 200 लोग लेके कहीं चले जाएं तो उसके वो नताइज नहीं निकल सकते जो प्रैक्टिकली हमें प्रैक्टिकल नताइज के लिए हमें चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर वो ज्वाइन नहीं किया। वो अपने ग्रुप्स को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारा जाना बनता नहीं था, ना उन्होंने हमें बुलाया, लेकिन किसान के कॉज के लिए हमारी मॉरल सपोर्ट उनके साथ थी। अच्छा, जैसा कि आपने फरमाया कि किसान के अपने अपने ग्रुप हैं, तो क्या इनको आप इकट्ठा करेंगे अपनी पार्टी में तमाम ग्रुप्स को? मैं सर इस पे ये कर सकता हूँ कि मैंने उन सबको, जितनी भी उनकी लीडरशिप है, उन सबको मैं मिला भी हूँ, उनको मैंने कहा भी है कि हम एक कॉज इकट्ठे पे वर्क कर रहे हैं और एक कॉज पे इंशाल्लाह हम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हम इकट्ठा मिलकर करना चाहिए। लेकिन अपनी अपनी पॉलिटिकल इंसाइट वो लोग रखते हैं, वो अपने पॉलिटिकल जो उनके मैनिफेस्टो, इस पे वो मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस्ड है इंस्टेड फॉर द सर्विस ऑफ फार्मर कम्युनिटी। अच्छा, किसानों के इस वक्त आपकी जो पार्टी है किन किन अजला में किसानों के लिए मेंबरशिप कर रही है और वहाँ काम कर रही है? सर हमने स्टार्ट लिया है, पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो 2020 के बिगनिंग में मैंने मुलाकातों का सिलसिला आगाज़ किया। जनवरी 2018 में मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की इस्लामाबाद में, आरिफ अलवी साहब से, उनसे किसानों के मसाइल पे गुफ्तगू हुई। और जुलाई 2021 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में हमारी मुलाकात हुई, हमारे डेलीगेशन की, पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी का जो डेलीगेशन था। उसके बाद पंजाब में गवर्नर पंजाब सरवर थे उस वक्त मार्च में, उनसे भी मुलाकातें हुई। ब्यूरोक्रेसी से हम टाई अप रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब कामरान अली अफजल साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रखा हमारे साथ, किसानों के हर मामले में हमें वो इज़्ज़त देते थे, बुलाते थे, एहतराम करते थे। तो बेसिकली हमने ये चीज़ें की। फिर उसके बाद 2022 के जो अभी इख्तिताम है, इसमें हमने डेरा गाजी खान के डिवीज़न का दौरा किया है। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में हमारी कैबिनेट बन चुकी है। डेरा गाजी खान जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी इंशाल्लाह, और मुल्तान में इन प्रोसेस है। कसूर में हमारी तकरीबन आलमोस्ट कैबिनेट कंप्लीट हो चुकी है। उकाड़ा में इंशाल्लाह प्रोसेस में है। शेखुपुरा और दूसरे ज़िला जो अपर पंजाब के, उनमें इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जाने लगे हैं और इंशाल्लाह पूरी बॉडी पंजाब की कंप्लीट हो जाए। अच्छा, किसानों की आपने पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी तो बना दी, क्या आप किसानों के मसाइल से वाक़फ़ हैं? डेफिनेटली मैं एक फार्मर हूँ, फार्मर का बेटा हूँ, और जो मैं एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि जो इंसान, जो पेन होती है ना, पेन का इफेक्ट वही फील करता है जिसको पेन होती है। तो मैं जानता हूँ कि किसानों के बुनियादी मसाइल क्या हैं, और किसानों के बुनियादी मसाइल अगर मुझे पता है तो तभी मैं इस तरफ आया, और इंशाल्लाह उनका मनतकी और प्रैग्मेटिक हल जो है ना, वो मेरी तरजीह है, और किसानों के दर्द को मैं जानता हूँ। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी किसानों के सारे मसाइल पे इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करके, प्रैक्टिकल वे में मनतकी इक़दामात करके इंशाल्लाह किसानों की, और लेबर भी इसमें मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि पहले वाली जो पार्टियां थी वो किसानों पे फोकस थी, हमने लेबर और ओवरसीज़ पाकिस्तान को भी इसमें किया हुआ है। और ओवरऑल जो हमारा मोटो है वो बेटरमेंट ऑफ कॉमन मैन है। अच्छा, क्या क्या मसाइल हैं, बेसिक मसाइल किसानों के जो एहतजाज करते हैं? किसानों के जो बेसिक मसाइल हैं ना जी, उनमें सबसे पहले तो ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब फसल काश्त करने के लिए हमें ना एक इनपुट्स चाहिए होती हैं, इनपुट्स बहुत कॉस्टली हैं। DAP 13-14 हज़ार की पर बैग है। यूरिया अवेलेबल नहीं है मार्केट में, अगर यूरिया अवेलेबल है तो कंट्रोल रेट पे नहीं हमें मिलती। 2250 रुपये रेट है, लेकिन मिलती 2600-2700 रुपये में। तो जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं वो काफ़ी महंगी हैं, किसान की एक्सेस में नहीं है। बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है, आलमोस्ट 35 to 40 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट हो रहा है। अगर कंपैरेटिवली इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में ये चीज़ें सारी जो है ना किसानों को हमारे उल्ट हैं। वहाँ पे यूरिया 250 रुपये से 300 का बैग है, 350 या के लगभग। DAP भी बड़ी आसानी से अवेलेबल और सस्ती है, और बिजली फ्लैट रेटों पे दी गई है फार्मर्स को।
तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये सारा उल्टा है। तो किसानों के ये तो बुनियादी मसाइल हो गए, इसके अलावा रिसर्च नहीं है हमारे पास मुल्क में। कॉटन हमारी नापेद हो चुकी है। राजनपुर में ना मैं पिछले दिनों गया तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पे 5 लाख एकड़ कल्टीवेशन होती थी क्रॉप्स की, कॉटन की। आज कुछ भी नहीं है, ना प्रॉपर बीज है, क्योंकि वो वाइट फ्लाई जो है वो हमला करती है और पूरी कॉटन डेवस्टेट हो जाती है। तो इसके लिए हमें रिसर्च भी चाहिए, जो एक इशू है। उसके बाद हमें गवर्नमेंट की फुल तवज्जो चाहिए एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रमोट होगा तो इंडस्ट्री प्रमोट होगी, और अगर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों प्रमोट होंगे तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी और इंपोर्ट कम होगी। तो इससे ऑब्वियसली हमें जो हमारा डॉलर की फॉर्म में जो जनरेशन है ना वो ज़्यादा होगी। तो गवर्नमेंट को ओवरऑल, इकोनॉमी को ओवरऑल फ़ायदा है इस चीज़ का, अगर किसानों के मसलों को हल किया जाए। अच्छा, आप इस तरफ आते हैं कि इस वक्त जो बड़ी पार्टी हैं, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई और तहरीक इंसाफ, तो आप इसमें से किस पार्टी को बेहतर समझते हैं कि जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकती है? एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान के लास्ट 75 ईयर्स देखें तो किसी पार्टी ने किसी किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। प्रेसिडेंट अयूब का इरा अगर हम देखें, उसको निकालने बीच में, या प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में कुछ चीज़ें बेहतर हुई थी। ज़रीन जो प्रोड्यूसर्स थी उनका रेट बढ़ा था इजनास का, और कुछ चीज़ें मैकनाइज थी। और प्रेसिडेंट अयूब के ज़माने में कुछ चीज़ों को मैकनाइज किया गया। तरबेला और मंगला की जो कंस्ट्रक्शन हुई थी डेमो की, उसके बाद आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। सारे म्यूज़िकल चेयर के पीछे दौड़ रहे हैं। एक बंदा कुर्सी छोड़ता है तो दूसरा उस पर बैठ जाता है, दूसरा छोड़ता है तो तीसरा बैठ जाता है। तो दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट such sort of political engagement is going on between all these political players, और ये सारे नेगेटिव वे में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स अगर होती तो ये जिस तरह की गवर्नमेंट्स बनती हैं फिर वो दूसरा आके उसको गिरा देता है, कोई किधर चला जाता है, तो ये पॉलिटिक्स तो नहीं है ना, ये तो वो चेयर की दौड़ है जिसके लिए सारे दौड़ रहे हैं। अच्छा, खान साहब तब्दीली का नारा लगा के आए, जिसके लिए उनका सबने साथ दिया, तो क्या आप समझते हैं कि कोई तब्दीली आई है मुल्क में कि उसी तरह ही चल रहा है जैसे 75 ईयर से चल रहा है? खान साहब की ऑनेस्टी देखी जाए तो खान साहब इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। पोलिटिकली ही आई वुड से कि उनको इतना एम्पल तजर्बा नहीं था कि इस तरह की सर्कमस्टांसेस में वो अपनी पॉलिटिक्स कर लेते। अल्टीमेटली उनको भी उन्हीं ट्रेडिशनल एक्टर का सहारा लेना पड़ा जो पहले ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है। तो दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट ही वाज आल्सो कॉट बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, और वो इस तरह डिलीवर ना कर सके जैसे उनको करना चाहिए था। अगर उनका इरादा देखा जाए तो वो तो नेक है, पॉलिटिक्स भी वो नेक करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का जो आर्ट है ना वो उनको, मेरा ख्याल है कि उससे थोड़ा सा वो पीछे हैं, इस वजह से वो फेल हो गए। अच्छा, आप क्या देखते हैं मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की मैशत और सियासत बेहतर हो जाएगी या इसी तरह रहेगी जिस तरह चल रही है? सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिक्स शुड बी इम्प्रूव्ड एंड शुड बी लुकिंग एट बेटर साइड, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। जो इंडिकेटर्स हैं वो तो बड़े नेगेटिव हैं। देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक मुल्क में रहेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एरेडिकेट करना होगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आएगी। तो आई एम नॉट लुकिंग पॉजिटिव टूवर्ड्स दैट साइड। ये मुझे नहीं लग रहा कि पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी मुल्क। अच्छा, आप एज ए पार्टी चेयरमैन किसानों को और आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर, मेरा किसानों के लिए ये उनको पैगाम है कि जितने पाकिस्तान के किसान हैं, सारे पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आएँ। पॉलिटिकल, गैर पॉलिटिकल ये जमात है और इसको आएँ, ज्वाइन करें। हम इंशाल्लाह एक आवाज़ होके किसानों के मसाइल और लेबर जो क्लास है उसके मसाइल और आम आदमी के मसाइल को हल करने की इंशाल्लाह फुल रिजॉल्व करके कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे साथ दोस्त आएँ। और दूसरा आपने पूछा है कि किसका? बस यही था। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ आए, तो कोई भी बंदा, एक हमारा जो माशरा बन सका है, ऐसे कोई भी बंदा तब तक किसी के साथ नहीं जुड़ता जब तक वो उसके लिए कुछ करे ना। तो आप तो अभी यानी इब्तिदाई मराहल में हैं, तो वो लोग आपको क्यों ज्वाइन करें? जी बिल्कुल, इसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि दुनिया में कभी भी स्टार्ट जो है वो 100 से नीचे को नहीं होता, 0 से 100 की तरफ ही बंदा जाता है। तो अगर मैं 100 पे पहले चला जाऊँ और 100 से नीचे गिनती गिनूँ तो वो इलॉजिकल हो जाएगा। स्टार्ट हमेशा आप नीचे से लेते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इंशाल्लाह स्टार्ट अच्छा हो गया है, वक्त के साथ साथ लोग दिखेंगे हमें, हमारी, क्योंकि एक ही एजेंडा है कि हमने लोगों की सेवा करनी है, आम आदमी की भलाई के लिए काम करना है। जब आम आदमी की भलाई के लिए हम इंशाल्लाह, हमारे साथ जैसे ही ऑर्गेनाइज हम होते हैं तो हम इंशाल्लाह जब काम करेंगे लोग देखेंगे, देखने के बाद हमारे साथ लोग इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि स्टार्ट 0 से ही होता है अब। और पॉजिटिव वे में अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तरक्की देगा। और कोशिश भी हमारी ये है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी को एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और इसका एक पूरी प्रोफेशनल इसका स्ट्रक्चर हो
और इसका जो बेसिक जस्ट एम है वो सिर्फ किसान और आम आदमी की और मज़दूर की भलाई हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।